जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति का एमसीक्यू, जो कि जिसमें 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में 1857 से संबंधित। ये 1857 से संबंधित वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी एग्जाम में 1857 से जो भी क्वेश्चन आएगा छूटने वाला नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो 1857 का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो 1857 क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 4 नंबर कहता है कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का होगा सही जवाब। नेक्स्ट है 5 नंबर कहता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित है। तो मंगल पांडे संबंधित है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब 34वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कहता है कि विद्रोहियों ने दिल्ली में किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। तो किया था बहादुर शाह जफर को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर कहता है कि बहादुर शाह जफर किस मुगल शासक था। तो बहादुर शाह जफर जो था कि अंतिम मुगल बादशाह था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है कि नाना साहब के सहयोगी कौन थे। तो नाना साहब के सहयोगी के रूप में तात्या तोपे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका है सही जवाब तात्या तोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कहता है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब झांसी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई किस सिद्धांत से प्रभावित होकर विद्रोह किया था। तो किए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब कि हड़प की नीति का प्रभावित होकर विद्रोह किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब 12 का बी। नेक्स्ट है 13 नंबर कहता है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कहता है कि तात्या तोपे किसके सेनापति थे। तो तात्या तोपे नाना साहब का सेनापति। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब सी नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कहता है कि इलाहाबाद पर अंग्रेजों का नियंत्रण किसने पुनः स्थापित किया था। तो इलाहाबाद पर पुनः नियंत्रण कर्नल नील ने स्थापित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब कर्नल नील। नेक्स्ट है 16 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कहता है कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब कब्जा किया था। तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था सितंबर 1857 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब सितंबर 1857। नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 18 का सी। नेक्स्ट है 19 नंबर कहता है कि झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब ग्वालियर। और झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुआ था, वहीं इसका दरगाह स्थित है जहाँ ग्वालियर में, मतलब झांसी की रानी को ग्वालियर में ही दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु हुआ था 1858 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब 20 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर पर विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। ग्वालियर पर विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे, ये बी और सी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे मिल करके किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब ग्वालियर विद्रोहियों का नेतृत्व तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई मिल करके किए थे। नेक्स्ट है 22 नंबर कहता है कि
तात्या तोपे कब फांसी दी गई थी? तात्या तोपे को फांसी दे दी गई थी 1859 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो यह कहा था सिपाही विद्रोह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो असफल होने का प्रमुख कारण था जन समर्थन की कमी, संगठन का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी और जो शिक्षित लोग थे उन सभी पर तटस्थ हो जाना, मतलब अलग हो जाना। ये सब असहयोग 1857 क्रांति का असफल होने का कारण था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव किस अधिनियम के रूप में पड़ा? तो ये पड़ा था 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1857 की क्रांति का प्रभाव पड़ा था 1858 के भारत शासन अधिनियम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कहता है कि 1858 के अधिनियम 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 1858 के अधिनियम से भारत शासन अधिनियम किसके हाथ में चला गया था? तो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ब्रिटिश क्राउन, 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में समाप्त हो गया था, 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि भारत में वायसराय की नियुक्ति कब हुई? भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई थी 1858 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 29 का बी, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति का अंतिम प्रमुख केंद्र कौन सा था? अंतिम प्रमुख केंद्र था ग्वालियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किए थे बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर कहता है कि दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेता किसे बनाया गया था? तो दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेता बनाया गया था कॉलिन कैंपबेल को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख धार्मिक कारण क्या था? तो धार्मिक कारण के रूप में धर्मांतरण का भय था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, धर्मांतरण का भय, मतलब कि धर्म के रूप में डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कहता था कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण के रूप में भारी कर व्यवस्था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब, भारी कर व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक असंतोष का मुख्य कारण क्या था? तो सामाजिक असंतोष का मुख्य कारण था सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कहता है कि 36 नंबर भारतीय सैनिकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय सैनिकों में प्रमुख कारण था पदोन्नति में भेदभाव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है कि कर्नल नील किसके लिए कुख्यात था? तो कर्नल नील क्रूर दमन के नीति के लिए कुख्यात था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्रूर दमन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य रूप से किस वर्ष हुई थी? तो 1857 क्रांति 1857 हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रकृति क्या था? तो 1857 की प्रकृति था सशस्त्र विद्रोह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कहता है कि बहादुर शाह जफर का संबंध किस वंश से था? तो बहादुर शाह जफर का संबंध था मुगल वंश से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर देखते हैं 41 नंबर कहता है कि झांसी का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो झांसी का निर्णायक युद्ध हुआ था 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1858, जिसमें 1858 से झांसी रानी की मृत्यु हो गई थी, उनका भी कब्र ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे कुंवर सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, कुंवर सिंह।
नेक्स्ट है आपका 43 नंबर कहता है कि कानपुर की प्रसिद्ध घटना किस नाम से जानी जाती है। तो कानपुर की प्रसिद्ध घटना जानी जाती है सती चौरा घाट का हत्याकांड के, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। सती चौरा घाट हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर कहता है कि दिल्ली में विद्रोहियों ने कब अधिकार किया था। दिल्ली में विद्रोहियों ने अधिकार किया था 11 मई 1857 ईस्वी का, इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 1857 के कारतूस किस पशु की चर्बी से होने की अफवाह थी। तो यह अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कहता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो यह पड़ा था आपका उत्तर भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर भारत में, जबकि दक्षिण भारत इससे तटस्थ था, दक्षिण भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कहता है कि अंग्रेजों की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से कैसी थी। तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से कठोर दमन था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब, कठोर दमनकारी नीति था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कहता है कि 1857 के बाद शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ। तो शिक्षा नीति में सरकारी नियंत्रण बढ़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, सरकारी नियंत्रण बढ़ा था 1857 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि 1857 के बाद भारतीय सेना में क्या परिवर्तन किया गया। तो भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब। भारतीय सेना का अनुपात घटाया गया था और अंग्रेजों का बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका ऐतिहासिक महत्व स्वतंत्रता आंदोलन की नींव, 1857 की क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी थी, इसलिए 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता आंदोलन की नींव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये 50 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।